हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डालने हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक अधापाई के स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजरेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडीगार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने। बयान किया हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है। और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रमीशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फिल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले, लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडीगार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिब अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है।
सरताज को कायल करने से कासिर ये लॉली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लॉली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लॉली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लॉली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लॉली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसकी मां की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी मां की तरफ से माफ़ी मांगने लॉली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लॉली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लॉली ने देखा, जो उसे बाजियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज, राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबानाथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। वदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोठरियाल और आलोक
अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजरेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने मुआविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने बयान किया। हेज़ल कैच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडी गार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया।
उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लॉली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लॉली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लॉली ने देखा जो उसे बाजियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबानाथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोट्रियाल और आलोक अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है
कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने। बयान किया हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी। क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडी गार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर ये लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लोली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लोली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लोली ने देखा जो उसे बाज़ियाफ्त करता है।
और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबा नत बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। विद्या सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक GP चौकसी, किरण कोट्रियाल और आलोक अधापाई के स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजेकर, आदित्य पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोट्रियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान
अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। वैसे अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने बयान किया। हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी। क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडीगार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था। लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर ये लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लोली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लोली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लोली ने देखा, जो उसे बाज़ियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लोली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राणा दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेज़ल केच बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल
फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे, रीमा दीबानाथ बतौर नौकरानी, सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर, महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर, विद्या सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री, बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर, चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। सलीम बेग महात्री के भाई के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। तो गाइज़ ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने। बयान किया हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात करें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था।
तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़, इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी। क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फ़िल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले, लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडी गार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर ये लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लोली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लोली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लोली ने देखा, जो उसे बाज़ियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लोली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राणा दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेज़ल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लोली के बेटे। रिमा दीबानाथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं। उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोठरियाल और आलोक अधापाई के स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजरेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोठरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडीगार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने। बयान किया हेज़ल कैच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात करें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रमीशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले, लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडीगार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालिफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है।
सरताज को कायल करने से कासिर ये लॉली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लॉली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लॉली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लॉली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर है, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लॉली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लॉली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लॉली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लॉली ने देखा, जो उसे बाजियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज, राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबानाथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बेग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक
अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है जिसकी हिदायतकारी सिद्दीकी ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजरेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने मुआविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने बयान किया। हेज़ल कैच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडी गार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर ये लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और इसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया।
उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लॉली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लॉली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लॉली ने देखा जो उसे बाजियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबा नत बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सेटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजेकर, आदित्य पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है
के जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने बयान किया। हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है। और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की, तो जो तरमीम है वो शाह ने की है, संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की, तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़, इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले, लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडी गार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लोली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लोली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लोली ने देखा जो उसे बाज़ियाफ्त करता है
और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबा नथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बेग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजेकर, आदित्य पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान,
अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। वैसे अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने बयान किया। हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है। और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है, संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडकर हैं। गाइस अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी। क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडीगार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लोली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लोली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लोली ने देखा, जो उसे बाज़ियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लोली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राणा, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राणा दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेज़ल केच बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल
फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे, रीमा दीबानाथ बतौर नौकरानी, सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर, महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहता, विद्या सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री, बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर, चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। सलीम बेग महात्री के भाई के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। तो गाइज़ ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक अधापाई के स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजेकर, आदित्य पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने। बयान किया हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था।
तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़, इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी। क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फ़िल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले, लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडीगार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लोली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लोली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लोली ने देखा, जो उसे बाज़ियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लोली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राणा दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लोली के बेटे। रिमा दीबानाथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडीगार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं। उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक अधापाई के स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजरेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडीगार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने। बयान किया हेज़ल कैच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है। संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडकर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले, लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडीगार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है।
सरताज को कायल करने से कासिर ये लॉली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लॉली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और उसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लॉली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लॉली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर है, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लॉली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लॉली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लॉली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लॉली ने देखा, जो उसे बाजियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज, राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबानाथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोटरियाल और आलोक
अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है जिसकी हिदायतकारी सिद्दीकी ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजरेकर, अदिति पंचोली और हेज़ल कैच ने मुआविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस, अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस, अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने बयान किया। हेज़ल कैच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की तो जो तरमीम है वो शाह ने की है, संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस, अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़। इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडी गार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर ये लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और इसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया।
उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लॉली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लॉली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लॉली ने देखा जो उसे बाजियाफ्त करता है और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबा नत बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बैग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी को आप कौन से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं और कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का रिव्यू भी करने वाले हैं। फिल्म के स्टोरी लाइन के ऊपर नज़र डालने हैं। इसके स्पोर्ट कास्ट और स्टार कास्ट के बारे में भी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बॉडीगार्ड एक 2011 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़ुबान की रोमानवी एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक अपनी ज़िंदगी के दौरान उनके वाहिद बॉलीवुड फिल्म सिद्दीक, GP चौकसी, किरण कोट्रियाल और आलोक अधापाई की स्क्रीन प्ले से है। यह उसी नाम 2017 की मलयालम फिल्म रीमेक है, जिसकी हिदायतकारी सिद्दीक ने की थी और इस फिल्म में सलमान खान और कतरीना कपूर ने अदाकारी की है। इसमें राज बब्बर, महेश मंजेकर, आदित्य पंचोली और हेज़ल कैच ने माविन किरदार अदा किए हैं। फिल्म में बॉडीगार्ड लॉली सिंह खान को दिव्या राणा कपूर पर साया करने के लिए रखा गया है। वो छाया से मोहब्बत करता है और जो दिव्या की बनाई हुई एक जाली शनाख्त है। गाइस, अगर इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है
के जो इसके डायरेक्टर हैं वो सिद्दीक खान हैं। अगर इसकी बात कर लें स्क्रीन प्ले की, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी इन्होंने ही सिद्दीक जान ने ही किया है। एडिटर स्क्रीन प्ले की बात कर ले तो सिद्दीक हैं और JPG चौकसी हैं और किरण कोटरियाल हैं। इजाफी मकालमे की बात कर लें तो आलोक अधापाई ने की है। कहानी की बात कर लें तो कहानी सिद्दीक ने ही की है। बॉडी गार्ड के तौर पर मबनी सिद्दीक की तरफ से प्रोड्यूसर सराताल अग्निहोत्री हैं। गाइस अगर बात कर लें इसकी जो साथ वाले हैं तो अलविदा खान अग्निहोत्री रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। गाइस अगर इसकी स्टार कास्टिंग की बात कर लें तो स्टार कास्टिंग की है सलमान खान और करीना कपूर ने। बयान किया हेज़ल केच ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है। और अगर बात कर लें इसकी तरमीम की, तो जो तरमीम है वो शाह ने की है, संजय शुक्ला ने की है। एक्शन एडिटर की बात कर लें तो परनावी दीवार हैं। म्यूज़िक की बात कर ले तो जो असल गाने हैं वो महेश रेमिशा हैं। मेहमान कंपोज़र प्रीतम चक्रवर्ती। पस मंज़र स्कोर की बात कर लें तो संदीप श्रोडगर हैं। गाइस अगर इसकी बात कर लें कंपनियों की, तो जो कंपनी है वो रिलायंस प्रोडक्शन है और रिलायंस एंटरटेनमेंट के ज़रिए से तकसीम किया गया था। तारीख रिलीज़ डेट की बात कर लें तो 31 अगस्त 2011 को ये फ़िल्म भारत में रिलीज़ हुई थी। रनिंग टाइम की बात कर लें तो 131 मिनट इसका रनिंग टाइम है। मुल्क की बात कर लें तो वो इंडिया है। अगर इसकी ज़ुबान की बात कर लें तो वो आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। बजट के ऊपर बात कर लें तो इस पर बजट आया था 60 करोड़, इसने 252 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी कि अगर बात कर लें इसकी कमाई की तो बड़ी ज़बरदस्त इसने कमाई की थी, क्योंकि आपको बताते चलिए खान की जितनी भी फिल्में होती हैं तो वो इसी तरह अच्छे पैसे कमा जाती हैं। कभी भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि कोई खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई हो। कायद अगर इसकी बात कर ले, लोली बलोनत सिंह को दिव्या राणा की बॉडी गार्ड के तौर पर तफजीद किया गया है ताकि उसे अक्सरियत पसंद सियासी मुखालफिन से बचाया जा सके, जिसकी क़यादत रंजन महात्री ने उसके वालिद सरताज राणा को निशाना बनाया, जिसने लोली को मां को बरसों पहले एक कार हादसे में बचाया था। दिव्या लोली के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ से नाराज़ हो जाती है और उसे छाया बनाती है, जो कि लोली से मोहब्बत करने का दावा करती है। यूनिवर्सिटी का एक साथी तालिबा अगरचे इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार था, लोली आहिस्ता आहिस्ता सर पर असरार छाया के करीब होता जाता है। अपने तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा आज़ादी हासिल करने में दिव्या की कामयाबी उसे एक नाइट क्लब में जाने की इजाज़त देती है, जहाँ महात्री के आदमी ने उस पर हमला किया और उसे यरगमाल बनाया। सिर्फ लोली ने उसे बचाया। जल्द ही लोली के साथ मोहब्बत में गिर जाती है। दिव्या अपने शनाख्त ज़ाहिर करने से डरती है और लोली को छाया कहकर पुकारती है और उसने अपने साथ भागने को कहती है। सरताज को एक नौकरानी स्वीता ने इतला दी कि लोली और दिव्या भाग जाएंगी और लोली को मारने के लिए अपने आदमी भेज दी है। सरताज को कायल करने से कासिर लोली किसी और से मोहब्बत कर रही है। दिव्या अपने दोस्त माया से कहती है कि लोली उसे उसकी जगह एक रेलवे स्टेशन पर मिले और इसे सच बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया फिर लोली से कहती है कि वो छाया ही और जोड़ी चली गई। बरसों बाद लोली, जो अब कनाडा में रहने वाली एक कामयाब ताजिर हैं, और अपने बेटे सरताज सिंह के साथ एक रिटायर्ड सरताज से मिलने वापस आया। लोली ने दिव्या को अब भी अपने वालिदैन के साथ रहते हुए पाया। सरताज ने उसे ख़तरनाक सियासी कैरियर का बयान करते हुए दिव्या की ज़ाती मोहब्बत हासिल करने की ममानत को महदूद कर दिया। उनके दौरे के आखिर दिन सरताज सिंह दिव्या से कहता है कि वो उसके माँ की तरफ से उसके साथ घर जाए। सरताज सिंह को अपने वालिदा माया के माजी के बारे में एक डायरी से मालूम होता है कि जो उसने उसे लिखी थी, क्योंकि माया कैंसर से मर रही थी। उसकी जल्द मौत लिखना उसके अमाल की सज़ा थी। सरताज सिंह ने दिव्या से अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगने लोली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन सरताज लोली को दिव्या से शादी करने को कहता है और उसे रेलवे स्टेशन पर उसके वालिदैन चले गए थे। सरताज सिंह डायरी को रद्दी की नौकरी में फेंक देता है और टोकरे में फेंक देता है, और लेकिन उसे लोली ने देखा जो उसे दुआयाफ्त करता है।
और हकीकत का पता लगाता है। उसके बाद वो दिव्या को बुलाता है और उसे छाया कहकर मुखातब करता है। दिव्या खुशी से मखलूब है और जोड़े का आखिरकार मुत्तहद हो गए, जहाँ से वो कनाडा रवाना हो गए। गाइस, अगर इसकी कास्ट के ऊपर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है जो सलमान खान है वो बतौर लॉली के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करीना कपूर बहैसियत दिव्या, एस राना, छाया चंद सत्रे बतौर मोना घोषी शेट्टी के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। करिश्मा कपूर छाया की आवाज़ के तौर पर आपको नज़र आएंगे। राज बब्बर बतौर सरताज राना दिव्या के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। रजत रावल बहैसियत नरिंदर मलखा सोनामी सिंह के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। हेजल केश बतौर माया कपूर के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। मोहम्मद सैफल फैसल बतौर सरताज सिंह लॉली के बेटे। रिमा दीबानाथ बतौर नौकरानी। सविता गोवर्धन असरानी बतौर शेखर। महेश मंजेकर बतौर रंजन मेहतर। पदिया सिन्हा सरताज की बहन के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। आदित्य पंचोली बतौर विक्रांत महात्री। बॉडी गार्ड गाने में कतरीना कैफ बतौर आइटम नंबर। चितन हंसराज महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। सलीम बेग महात्री के भाई के तौर पर आपको नज़र आने वाले हैं। तो गाइज़, ये था फिल्म के ऊपर कुछ रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर